हे गाइस, हमने 5 चैप्टर्स अपने कवर कर लिए हैं टिल कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। सी देखो, सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, उसके मीनिंग क्या है। लीनियर इनइक्वालिटीज़। सी लीनियर मतलब जिसमें x की डिग्री 1 हो, ठीक है ना। और इनइक्वालिटीज़ मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मतलब इक्वालिटी मतलब जहाँ पे इक्वल साइन आ जाता है, और इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है। और इसका एग्जांपल ले लो, x + 1 = 0, ठीक है ना, ऐसे करके। और ये रहा लीनियर का एग्जांपल, ये रहा लीनियर इक्वालिटी का एग्जांपल। और अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी लेनी हो तो ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो इन्होंने यहाँ भी बता रखा है आपको कि व्हाट इज़ इनइक्वालिटी एंड ऑल। तो ये बेसिक आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। सो अब हम एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से ही समझेंगे हम इसको। ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज़ एन इंटीजर, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 30x इज लेस देन 200, राइट। सो अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इस सारे को हम 30 से डिवाइड करेंगे। सो ये भी 30 से डिवाइड और ये भी 30 से डिवाइड। तो इसमें एक रूल कह लो आप इसे, इन्होंने रूल की तरह पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको वैसे समझना चाहते हो तो वैसे आप समझ लो कि आप नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा आपके पास, 20/3 से लेस, तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। सिमिलरली व्हेन x इज एन इंटीजर और ए नेचुरल नंबर, 20/3 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या बनती है आपके पास, 6.6 समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग से नीचे x जो है 6 पॉइंट समथिंग से कम है, ठीक है। और वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर वो इंटीजर्स है तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव में तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर आप पॉजिटिव में लेके चलते तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज एन रियल नंबर। सी हमने x की वैल्यू निकालनी है और इसमें हमारे पास गिवन क्या है, इक्वेशन 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, ठीक है। तो अब इसको देखो, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले ये होगा 5x, ठीक है, ये लेस देन। अब ये देखो, ये -3 था तो अगर हम +3 करें तो 0 बन जाएगा, इधर भी +3 कर दो, ठीक है। तो ये तो कट, +4, ठीक है। अब हमने 5x निकालना है, क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड। सॉरी 1 सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है, देखो इसको हम 3x को उधर ले जाएंगे, ठीक है। कैसे, 5x - 3x इधर कर दो, चाहे आप 3x - 3x + 4, मतलब इधर कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x < 4 एंड x < 2। 2 से कम इंटीजर है, नेगेटिव में बहुत सारे हो सकते हैं, पॉजिटिव में आ जाएगा 0,1। और अगर ये अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नंबर, तो रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, 2 से कम -∞ से 2 तक, ठीक है। तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। डन। नेक्स्ट, ये भी सॉल्व द इक्वेशन है, अगेन ये सॉल्व द इक्वेशन है। नेक्स्ट वन, अगेन ये सॉल्यूशन है। इसमें क्या अलग है, इन्होंने कहा है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। सी नंबर लाइन में कैसे निकालते हैं हम सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन निकला 2x x < 3, ठीक है। और x क्या है, इन्होंने रियल नंबर है वगैरह, अच्छा कोई नहीं मेंशन कर रखा, तो हम रियल ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, नेगेटिव में ले लो, चाहे 1 2 3। अब x < 3 है, देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि लेस देन मतलब ये वाला सर्कल, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू मतलब ये वाला सर्कल। तो ये 3 रहा, आप इसे आगे इन्फिनिटी ले सकते हो, -∞। तो यहाँ पे ये सर्कल, और आप इसको आगे हाईलाइट करके जाओ पूरी नंबर लाइन को यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो इक्वल टू था तो कौन सा वाला सर्कल, डार्कन वाला सर्कल, ठीक है। ये इंटरवल्स वगैरह हमने सेट्स चैप्टर में करे थे, इंटरवल्स, तो उसमें था ये।
अगेन अब इसमें ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसके थ्रू पहले आपको इनइक्वेशन बनाना है और फिर उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखते हैं इसको। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर दिस एंड दिस। तो ये फर्स्ट टर्मिनल में है, ये सेकंड टर्मिनल में है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि कितने मार्क्स उसके एनुअल एग्जामिनेशन में होंगे ताकि उसका एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स हो। वैसे तो देखो मैं आपको समझा भी दूंगा, पर एक बार याद भी रख लेना कि अगर एट लीस्ट हो तो हम ग्रेटर देन लगाते हैं, अगर हम एट मोस्ट हो तो हम लेस देन लगाते हैं। अब ये कैसे बना, देखो कम से कम उसके 60 है तो 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 60 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, लेस देन 60 नहीं होने चाहिए, हमें एटलीस्ट 60 चाहिए। मतलब 60 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जितने भी मार्क्स है उसको टोटल करके और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड करके। मतलब पहले 62 है, फिर 48 है, मान लो उसके एनुअल में आए x, तो कितने सब्जेक्ट है 3, तो 3 से डिवाइड कर दे, ये होगी एवरेज उसकी ग्रेटर देन 60। बस आपको फिर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 10। देखो ध्यान से, इन्होंने कहा कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद वाला, मतलब जैसे 1 के बाद जैसे काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5, अब 1 के बाद अगला ही कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा 3, ठीक है। जैसे ये 5 है तो 5 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 7, मतलब उससे अगला ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उन्होंने कहा बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। फर्स्ट बात ये, तो जो भी नंबर्स हैं ओड नेचुरल नंबर है, एक को ले लो आप x, ठीक है, और दूसरे को ले लो आप x+2, क्योंकि देखो ये 1 है तो ये 1+2 ही तो होगा 3, 5 है तो 5+2 ही तो होगा 7, ठीक है। तो एक नंबर x है और एक नंबर x+2 है। इन्होंने कहा x 10 से बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर x 10 से बड़ा है तो x+2 भी 10 से बड़ा होगा ही होगा, डन ना। अगर हमारे पास 11 लेने हैं तो दूसरा नंबर 13 ही होगा, तो 11 अगर 10 से बड़ा है तो 13 भी तो 10 से बड़ा होगा ही। तो इन्होंने कहा x तो है जो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 10। तो लेस देन 40 प्लस x+2 इज लेस देन 40, 2x+2 इज लेस देन 40। तो हमें एक ये x वैल्यू आ गई, एक ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे आप तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है x 19 से कम और इसमें लिखा हुआ है 10 से ज़्यादा, 10 और 19 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और 10 और 19 के बीच में कौन कौन से, 11 13, 13 15, 15 17, ठीक है, और 17 19। नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है सबसे पहले आपको, देखो ध्यान से, ठीक है। और इन इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन से डरना नहीं है जिसमें ये नीचे लिखा हुआ है वगैरह, इनमें से डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को आप 5 से, आप मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फिर इस वाले में इन्होंने पहले ही माइनस सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। पहले माइनस वाला सॉल्व करना, डरना नहीं है ऐसे इन वाली से। पहले आप इस वाली साइड को सॉल्व करो एलसीएम वगैरह का लेके, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, ठीक है ना। लाइक जैसे ये है 5x - 2/3 - 7x - 3/5। तो पहले आप एलसीएम लो, और इनको आप पूरा सॉल्व करो, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी निकालो। ये इनइक्वालिटी है, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इनसे डरना नहीं है, ऐसे नॉर्मल सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास वो है स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस मैं आपको सारे बता दूँ एक बारी। रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ये वाला एग्जाम्पल देखो हमने किया है, सेम टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट, ये एवरेज वाला है, डन। नेक्स्ट, फाइंड द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड वाला भी हमने सेम टू सेम किया है। इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला भी सेम टू सेम किया है हमने। नेक्स्ट देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द ट्राइंगल इज शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। ओके, इन्होंने क्या लिखा है, सपोज एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। इन्होंने कहा द लॉन्गेस्ट साइड, मान लो सपोज ये सबसे लंबी वाली साइड है, ठीक है। इन्होंने कहा ये 3 times है, ये मान लो ये लॉन्गेस्ट वाली है, सपोज करो ये शॉर्टेस्ट है, और ये है मान लो आपके पास थर्ड साइड, ठीक है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग। तो इन्होंने कहा जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 times है शॉर्टेस्ट के। चलो शॉर्टेस्ट को हमने x ले लिया एक तरह से, और ये 3 times है शॉर्टेस्ट के।
इन्होंने कहा थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड क्या है? लेफ्ट साइड। तो 3x में से 2 माइनस कर दो, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। इन्होंने कहा इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, मतलब 61 तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो क्या निकालना है हमने? शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ, मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमने एट द एंड, ठीक है। सो ये आपको पता लग गया, इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। इन्होंने कहा मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ओके, सपोज हम देखते हैं, ये मान लो एक बोर्ड है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है? मैन ने कट करना है 3 लेंथ, इसकी 3 लेंथ कट करनी है, ठीक है। ये बोर्ड की टोटल लेंथ है 91 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ, जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से। ये मान लो शॉर्टेस्ट है, ठीक है, और ये मान लो सेकेंड है। तो सेकेंड जो है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से, और जो थर्ड वाली है वो क्या है आपके पास? इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये पता है, शॉर्टेस्ट तीनों लेंथ्स आपको पता है। वट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इन्होंने कहा है, एक तो इन्होंने कहा है आपके पास कि शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ क्या होंगी। देखो टोटल लेंथ कितनी है आपके पास? 91। तो टोटल लेंथ ये रही आपके पास, तीनों लेंथ, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा है आपके पास? ये 3 लेंथ वाला होगा आपके पास, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा है आपके पास कि ये जो है शॉर्टेस्ट बोर्ड होना चाहिए। शॉर्टेस्ट बोर्ड मतलब लेंथ या तो 91 हो या 91 से कम हो, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही है, दूसरी इक्वेशन इन्होंने कहा बनाने को हमें कि क्या, वट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, जो थर्ड पीस है, टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ठीक है। और ये एटलीस्ट लॉन्गर हो मतलब कि 5 सेंटीमीटर तो बड़ा हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास इस एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, सो विल कवर द नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।